जय श्री राम मित्रों। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 2 दिन पहले दिल्ली गए। उन्होंने जो दिल्ली की सच्चाई है वो वहाँ के सीएम और केजरीवाल जी को दिखाई कि एक्चुअली में दिल्ली कहाँ डूबा है। भैया केजरीवाल जी, आप एक बात बताओ कि तुम उत्तर प्रदेश के सीएम जी से सवाल पूछ रहे हो, तो क्या तुम सवाल पूछने के हकदारी हो? तुम्हें सवाल पूछना चाहिए। और भाई, दिल्ली की जनता 1 करोड़ 80 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़ है। 24 करोड़ को जो संभाल लाओ, उससे तुम 1 करोड़ 80 लोगों को संभालने की बात कर रहे हो। तुम यार झूठ कितने झूठ बोलोगे? एक झूठ बोलने की लिमिट होती है। तुमने तो झूठ बोलने का पुलिंदा। कभी तुम उत्तर प्रदेश और बिहारियों को ऊट पटांग की बातें बोलते हो। उत्तर प्रदेश और बिहारी को मिला के 40 करोड़ होते हैं। 40 करोड़ का मतलब समझते हो? तुम्हारे जैसे कितने दिल्ली में बन जाएंगे और उन्हीं 40 करोड़ से 2 करोड़ नहीं पहुंचे हो अभी, और 40 करोड़ की बराबरी कर रहे हो। 40 करोड़ लोगों की आलोचनाएं कर रहे हो। गंदगी फैला रखी है। पहले की गंदगी थी। अगर पहले की गंदगी तुमसे सिमटनी नहीं थी तो क्यों बड़ी बड़ी बातें बोल के आए थे कि हम दिल्ली को स्वच्छ कर लेंगे? चाहे यमुना का हाल हो, चाहे वो कूड़े का एक पहाड़ हो जो हिमालय से ऊपर बनाते जा रहे हो। कहीं तो यार कोई काम करो। अब तुमने कल से एक नया ड्रामा चालू कर दिया है कि हमारी सुरक्षा में सेंध लग रही है। योगी आदित्यनाथ 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, और वो जो 24 करोड़ के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर ना कोई पानी फेंकता है और ना ईंटें बारूद चलते हैं, क्योंकि आदमी निष्पक्ष है, काम करने के लिए आया और काम करके पहुंचा। और तुम 2 करोड़ की जनता को नहीं संभाले पा रहे हो। संभाल इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि झूठ बोल के तुम राजनीति करते हो। और भाई, मेरे लिए एक ही बात कहनी तुम्हारे लिए। तुम यार, जैसे तुमने सरकारी नौकरी से संन्यास लिया है ना, वैसे तुम यार ये राजनीति से संन्यास ले लो। तुम्हारे बस का ना है। छोटे छोटे लोग और जितने तुम पर आक्रमण हुए हैं, उतना साला देश के किसी नेता के ऊपर नहीं हुए हैं। कोई नेता इतने आक्रमण नहीं कर खा पाया है जितने तुम्हारे ऊपर हुए हैं। चाहे स्याही से हो, चाहे झापड़ से हो, चाहे तुमने ईंटें खाए हों, चाहे तुमने गुम्मे खाए हों। तुम आए थे वैगनार से, चल रहे हो प्रोटोकॉल से। उस प्रोटोकॉल के बाद भी Z+ सुरक्षा लिए हो। उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर लोग आक्रमण कर रहे हैं, और उसके बाद भी तुम एक बार कहते हो कि मैंने दिल्ली में काम किया। भाई, दिल्ली में काम किया तो दिल्ली की जनता तो तुम्हारे आगे पीछे टहलनी चाहिए। जिंदगी दिल्ली की जनता को तुम्हारी सुरक्षा करनी चाहिए। दिल्ली की जनता वोट दे रही है तुमको, तो तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और सुरक्षा नहीं कर पा रही तो तुम संन्यास लो। बढ़िया मौसम चल रहा है महाकुंभ का, महाकुंभ जाओ, आराम से संन्यास लो, क्योंकि वहाँ के साधु महात्माओं को कोई मारता पीटता नहीं है। सन्यासी ले लोगे, संन्यास ले लो यार। जैसे तुमने सरकारी नौकरी संन्यास लिया, वैसे तुम ये राजनीति से संन्यास लो। तुमसे हो ना पाएगा, फालतू परेशान हो तुम। संन्यास ले लो। अपनी सुरक्षा करने के लिए एक आसान सा तरीका है। Z+ सुरक्षा भी तुमको नहीं दे पा रही है। इतनी बड़ी सुरक्षा लेने के बाद तुम संन्यास लो, भगवा पहनो, वहाँ झूठ भी नहीं बोलने पड़े, क्योंकि वही बोल पाओगे। झूठ नहीं बोल पाओगे वहाँ। पहुँचो तो तुम साधु महात्माओं के बीच में, फिर तुम्हारे झूठ नहीं होंगे, तुम्हारे झूठ कोई सुनेगा भी नहीं। क्योंकि तुम जैसे लोगों के झूठ इतने गंदे होते हैं, क्योंकि तुम लोग काम की बात नहीं करते हो, बेकार की बातें करते हो। पब्लिक को गुमराह करना तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है, और तुम गुमराह कर रहे हो। आज रो रहे हो। जब तुम चुनाव में थोड़ा सा डगमगाते हो ना, तुम एक नया झूठ लेके आते हो, और यही झूठ लेके आया तुम Z+ सुरक्षा को लेके। संन्यास लो, मान लो मेरी बात, वहीं फायदे में रहोगे। सीताराम।